हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग विद तेजल। आज के वीडियो में हम लोग फर्स्ट कंस्ट्रेंट देखने वाले हैं, दैट इज़ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। लास्ट वीडियो में मैंने व्हाट इज़ कंस्ट्रेंट एक्सप्लेन किया था। तो आईओ कंस्ट्रेंट के अंदर 3 कंस्ट्रेंट है, उसके अंदर हम लोग फर्स्ट कंस्ट्रेंट देखने वाले हैं आज के वीडियो में, दैट इज़ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। ओके, सो किसी टेबल में हर रिकॉर्ड की एक अलग पहचान होती है। ओके, सो प्राइमरी की टेबल में किसी रिकॉर्ड को यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए दी जाती है, ये आप लोगों को पता ही है। ओके, प्राइमरी की कब दी जाती है? अगर आप लोगों को किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी की सेट करते हैं। अगर हम किसी कॉलम को प्राइमरी की बनाते हैं तो उस कॉलम की हर एक वैल्यू यूनिक होगी। ओके, यहाँ पे अगर मैं किसी पर्टिकुलर एक कॉलम को प्राइमरी की सेट करती हूँ तो आपको पता है कि उसके अंदर जो भी इंसर्ट होता है डेटा, वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ओके, सो अगर हम प्राइमरी की डिफाइन करते हैं तो नॉट नल और यूनिक कंस्ट्रेंट डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, वहाँ पे अगर हम लोग प्राइमरी की असाइन करते हैं किसी पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर तो वहाँ पे नॉट नल और यूनिक कंस्ट्रेंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि प्राइमरी की का रूल क्या है कि वो जो कॉलम है वो नॉट नल होना चाहिए और यूनिक वहाँ पे आना चाहिए। ओके, तो ये दोनों ही कंस्ट्रेंट वहाँ पे फॉलो होते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को सिर्फ प्राइमरी की असाइन करनी पड़ती है। ओके, so how to assign the primary key constraint? Okay, so a table can have only one primary key and in one table, एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होनी चाहिए and this primary key cannot consist of single or multiple columns. Okay, इसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स या फिर फील्ड्स नहीं होने चाहिए and primary key must contain the unique value and cannot contain the null value, ये प्राइमरी की का रूल है। और प्राइमरी की कंस्ट्रेंट कब यूज किया जाता है? जब आप लोगों को किसी पर्टिकुलर कॉलम को यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करना है, तब हम लोग प्राइमरी की कंस्ट्रेंट अप्लाई करने वाले। सो हाउ टू असाइन दी प्राइमरी की कंस्ट्रेंट? तो पहले ही मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि ये जो कंस्ट्रेंट है ये क्रिएट टेबल करते वक्त ही आप लोगों को कंस्ट्रेंट को क्या करना है, अप्लाई करना है। तो क्रिएट टेबल का सिंटैक्स क्या है? क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, then in bracket first column name, then the data type of that, then size and the primary key, यहाँ पे आप लोगों को कीवर्ड देना है, that is primary key, कॉमा, सेकेंड कॉलम नेम, थर्ड कॉलम नेम, फोर्थ कॉलम नेम। तो जिस कॉलम को आप लोगों को प्राइमरी की असाइन करनी है उस कॉलम के आगे आप लोगों को प्राइमरी स्पेस की ये कीवर्ड वहाँ पे क्या करना है, असाइन करना है। मीन्स व्हाट, ये जो स्टूडेंट टेबल है दैट इज फर्स्ट कॉलम, दैट इज रोल नंबर, इसके अंदर आप लोग डुप्लीकेट डेटा नहीं दे सकते और ये नल भी नहीं हो सकता। सो दिस इज हाउ वी असाइन दी प्राइमरी की। फॉर एग्जाम्पल एक और मेरे पास टेबल है दैट इज EMP नाम का। ओके, तो मैं एक टेबल क्रिएट करती हूँ EMP नाम का। How to create table? Create table EMP in bracket, ID है एम्प्लॉय ID, उसका डेटा टाइप है नंबर, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी नंबर, ब्रैकेट में साइज, और इस ID को मुझे प्राइमरी की असाइन करनी है तो यहाँ पे मैं लिखूँगी प्राइमरी की, कॉमा, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ब्रैकेट कंप्लीट, सेमीकोलन। तो जिस पर्टिकुलर कॉलम को आप लोगों को प्राइमरी की असाइन करनी है उस कॉलम के आगे सिर्फ आप लोगों को प्राइमरी की नाम देना है। सो आज की वीडियो में इतना ही कि हाउ टू असाइन दी प्राइमरी की, इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग एंड अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।